हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केवाईटी एजुकेशन चैनल में। आज आपका डे 31 दिन का वीडियो क्लास है आप लोगों का 11। जो रूटीन के अनुसार आज आप लोगों की क्लास है वो है फिजिक्स की क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना ये आप लोग। तो इसके पिछले वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा फिजिक्स के क्लासों में कि जैसे मैंने सरल रेखा में गति चैप्टर स्टार्ट किए हैं, तो वहाँ पे मैंने जो स्थिर और गति में कौन वस्तु स्थिर है कौन वस्तु गति में है ये सारा चीज़ बताया था। उसके बाद बताया था कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, उन सबको अच्छा से लिखवाया भी था, डिटेल से परिभाषा वगैरह सब चीज़, और समझाया भी था कि क्या क्या है। तो आज हमारा मेन टॉपिक होगा औसत वेग। औसत वेग इसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो ये क्या है? औसत वेग। तो औसत वेग देखिए क्या होता है। वेग देखिए, एक होता है औसत चाल, एक होता है औसत वेग। ठीक है, तो औसत चाल तो मतलब दूरी। औसत चाल में हम लोगों की दूरी की जरूरत पड़ती है और औसत वेग में विस्थापन की जरूरत पड़ती है। वेग यानी कि बहुत तेजी से होता है, चाल यानी मतलब चलता है चाल भी, लेकिन वेग को माना जाता है कि मतलब एकदम तेजी से कोई चीज आती है, जैसे रॉकेट का वेग बोला जाता है। ये थोड़ी ना बोलते कि रॉकेट की चाल कितनी है, रॉकेट का चाल, तो रॉकेट का वेग मतलब जो चीज बहुत तेजी से चलती है उसके लिए वेग का प्रयोग किया जाता है। जो वस्तु मतलब मीडियम थोड़ा बहुत ऐसे आगे पीछे करके चलती है उसको हम चाल बोलते हैं। जैसे घोड़े की चाल बोलते हैं कि घोड़े की चाल कितनी है, गाड़ी की चाल बोलते हैं, गाड़ी वेग जैसा तो भागेगा नहीं, तो इस तरीके से। तो रॉकेट वगैरह में इस तरीके से क्या बोलते हैं? औसत वेग। तो यहाँ पे औसत वेग हम सबसे पहले जानेंगे कि किसी वस्तु के स्थिति में, पहले डिफिनेशन लिखवा देते हैं, किसी वस्तु के स्थिति में, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन और समय अंतराल के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। औसत वेग कहते हैं। जैसा कि हम आप लोगों को एक फिगर से दिखाएंगे। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन, मतलब स्थिति में परिवर्तन और समय अंतराल, यानी समय कितना लेता है, अपना स्थिति परिवर्तन करने में जितना समय लेता है, उन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे वेलोसिटी औसत वेग को, औसत वेग यानी औसत वेग क्या है? हमारा सदिश राशि है, तो सदिश राशि दे दिए, वेक्टर दे दिए। यहाँ पे अब बोल रहा है कि औसत वेग जो है किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन, मतलब स्थिति में परिवर्तन मतलब x2 माइनस x1, मतलब कोई वस्तु पहले कहीं था और फिर कहीं पे चला गया, उसका क्या हुआ है? स्थान परिवर्तन हुआ है। तो स्थान परिवर्तन होगा तो इसका मतलब एक जगह से कहीं दूसरे जगह गया होगा। तो बोल रहा है कि स्थान परिवर्तन x2 जगह में से x1 को हम क्या करेंगे? घटाएंगे। तो वही ना स्थान परिवर्तन। मान लीजिए कि कोई वस्तु यहां से यहां गया है, इसका नाम है x1, इसका नाम है x2। ठीक है, तो अब x2 में से x1 को हम घटाएंगे तो ये डिस्टेंस का पता नहीं चलेगा कि कितना है। तो मतलब वही जितना स्थान परिवर्तन किया रहेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? x2 माइनस x1। तो बोल रहा है कि किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन और समय अंतराल के अनुपात को, समय अंतराल मतलब समय परिवर्तन हुआ है। मान लीजिए कि x2 पर जैसे दूरी और विस्थापन में मैंने आप लोगों को बताया था, देखिए हिल गया कैमरा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना? हाँ, चलिए। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने दूरी और विस्थापन वाले जब बताया था, इसके पिछला वाले वीडियो, लाइन बाय लाइन आप लोग वीडियो देखिएगा, अच्छा से समझ में आएगा। तो जब पिछला वाला वीडियो मैंने बताया था तो उसमें आप लोगों को बताया था कि जब
स्थिति बदलती है तो समय भी क्या होता है, बदलता है, तब माना जाता है कि वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो औसत वेग है, यानी कि वेग में चल रहा है तो वो तो गति कर रहा है। तो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, तो स्थिति में परिवर्तन, और समय अंतराल मतलब एक समय से दूसरे समय में, मतलब 3 सेकंड पे 5 किलोमीटर चल रहा था तो 5 सेकंड पे 6 किलोमीटर हो सके चलता है, तो वहां स्थान परिवर्तन हो गया, यहाँ समय परिवर्तन, यानी T2, टी समय को टी से करते हैं, T2 माइनस T1। तो इसी को बोलते हैं हम औसत वेग। क्या बोलते हैं, औसत वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, औसत वेग, यानी स्थिति में परिवर्तन और समय अंतराल के अनुपात, अनुपात यानी बट्टा होता है ना, तो के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, औसत वेग बोलते हैं। तो औसत वेग का फॉर्मूला आगे जाएगा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा तो अच्छा से ये समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, v इजिकल टू x2 माइनस x1 बट्टा T2 माइनस T1। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v बराबर डेल एक्स बाई डेल टी। डेल का मतलब होता है ना कि अंतिम पोजीशन माइनस फर्स्ट पोजीशन, तो अंतिम कहाँ पे चला जाएगा, दूसरे पोजीशन पे, तो x2 माइनस x1। तो डेल एक्स का मान लीजिए कि यहाँ पे डेल पी लिखा हुआ है, डेल पी, तो इसका मतलब होता है P2 माइनस P1। डेल एम लिखा हुआ है यानी M2 माइनस M1। तो उसी प्रकार जब डेल एक्स लिखा है तो डेल एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, डेल एक्स बराबर x2 माइनस x1, और डेल टी लिखा हुआ है तो इसका मतलब T2 माइनस T1। मतलब अंतिम में से पहला को घटाएंगे तो उसी को हम डेल बोलते हैं, इसको डेल्टा भी बोलते हैं। तो इसको पढ़ते हैं डेल एक्स बाई डेल टी। तो औसत वेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि डेल एक्स बाई डेल टी। आइए अब एक क्वेश्चन की मदद से अब इसका थोड़ा सा एक लाइन में यहाँ पे देखते हैं, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक। अब देखिए किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, यहाँ पे तो एसआई मात्रक जो होता है औसत वेग का, वो होता है हमारा मीटर प्रति सेकंड। ये हो जाएगा, इसको मीटर प्रति सेकंड या इस तरीके से बोलते हैं मीटर बटे सेकंड, एस से सेकंड, एम से मीटर, याद रखिएगा मैं लिखवा दे रहा हूँ। और या इसको ऐसे भी बोलते हैं मीटर से पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो मीटर और सेकंड के पावर -1, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से। तो ऐसा ही मात्रक क्या हुआ, ये दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को नीचे वाला, चलिए इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे। ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड या मीटर बटे सेकंड या मीटर सेकंड के पावर -1। चलिए अब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अब दिखाई देने लगा, ठीक है। ये है मीटर प्रति सेकंड है, मीटर बटा सेकंड, इसको मीटर पर सेकंड ऐसे भी बोलते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए मैं लिखवाया था, इसकी कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। ये वाला सब आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अब आइए क्वेश्चन तो शुरू से एक बार बता देते हैं। औसत वेग क्या होगा, किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन और समय अंतराल के अनुपात को, तो ये स्थिति में परिवर्तन हो गया, समय अंतराल मतलब उस समय में परिवर्तन, यानी इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन और समय में परिवर्तन के अनुपात को क्या बोलते हैं, हम औसत वेग बोलते हैं, लेकिन समय अंतराल के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। तो ये इसका मतलब होता है डेल एक्स, इसका मतलब होता है डेल टी। तो v इजिकल टू क्या हो जाएगा, डेल एक्स बाई डेल टी। और ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, वेग का जो होता है वही होता है मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर बटा सेकंड भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन की मदद से यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये है हमारा t, ये है x, ठीक है। यहाँ पे है 10, 20, 30, 40, के लगा देते हैं कि किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का क्या रहेगा, 0। यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, यानी टाइम किस में चलता है, सेकेंड में, सेकेंड में। और इसको मीटर मीटर कर देते हैं, जब सेकेंड में रहेगा तो मीटर चलेगा, जब किलोमीटर रहेगा तो वो घंटा में रखना पड़ेगा टाइम, ठीक है। तो 40 मीटर, 30 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर,
ये अब क्या चलेगा मीटर में, यानी कि एक्स क्या है, वस्तु की स्थिति है, एक्स क्या है, वस्तु की स्थिति है, ये वस्तु की स्थिति दर्शा रहा है। मतलब ये पहले 10 मीटर पे गया, फिर 20 मीटर पे गया, फिर 30 मीटर पे गया, फिर 40 मीटर पे गया। और ये उस वस्तु की क्या दर्शा रही है, समय कि 2 सेकंड के बाद यहाँ था, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड यहाँ पे था। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे दर्शा रहा है, फिगर आप लोग भी बनाते चलिएगा। देखिए इस फिगर में आप लोग ध्यान से थोड़ा सा छोटी सी बात देखना है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये वस्तु की स्थिति को दर्शा रहा है। ये ग्राफ है, ग्राफ में मैंने बताया था कि एक वस्तु की स्थिति को दर्शाता है, ये समय को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ से वस्तु चलना प्रारंभ किया, ए पे गया, ए के बाद पहले ओ पे था, उसके बाद ए पे गया, ए के बाद बी पे गया है। तो मान लीजिए कि हमें ए बी का औसत वेग पूछेगा। क्या पूछेगा, ए बी के बीच किसके, इसमें क्वेश्चन में दे देगा कि ए बी के बीच औसत वेग बताए। क्या बताए, औसत वेग बताए। हमारा इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो हम देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमें औसत वेग पूछ रहा है, तो हम औसत वेग में का फॉर्मूला लिखेंगे, यानी औसत वेग का क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 बटा t2 माइनस t1। देखिए ये फॉर्मूला लिखवाया मैंने यहाँ पे, x2 माइनस x1 बटा t2 माइनस t1, ये औसत वेग का फॉर्मूला अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, हमें ए बी के बीच औसत वेग निकालना है। तो x2 माइनस x1, यानी कि ए पे कहाँ है वस्तु, देखिए 10 पे है, यहाँ पे भरना स्टार्ट कीजिए। यानी कि पहला पोजीशन क्या है 10 और दूसरा पोजीशन कहाँ है 40 पे। तो पहले दूसरा पोजीशन बोल रहे हैं ना, तो पहले 40 पे है और माइनस पहला पोजीशन कहाँ है, इसका पहला पोजीशन कहाँ पे है 10 मीटर पे। तो यानी कि 10 ऐसे मीटर लिख दीजिए, 40 मीटर माइनस 10 मीटर। देखिए आराम से समझिएगा, यहाँ पे x2 मतलब इसका दूसरा पोजीशन कहाँ है, हमें ए बी के बीच निकालना है। तो पहला पोजीशन ये हुआ, अब दूसरा पोजीशन ये हुआ, तो दूसरा पोजीशन पहले भरना है यहाँ पे। तो दूसरा पोजीशन देखिए कहाँ पे है, ये पोजीशन को दर्शा रहा है, मतलब स्थिति है वस्तु की, और ये टाइमिंग है। टाइमिंग में भरना होगा तो हम ये टाइमिंग के इस रेखा में से भरेंगे, और जब हमें वस्तु की स्थिति से भरना है तो इस स्थिति से भरेंगे। ठीक है, तो बोल रहा है पहले x2, तो दूसरा पोजीशन ये है, तो दूसरा पोजीशन देखिए कितना है 40 मीटर पे, तो 40 मीटर लिख दिया, माइनस पहला पोजीशन ए पे है, तो एक कितना पे है 10 मीटर पे, तो माइनस 10 मीटर। अब बटा t2 माइनस t1, तो जब दूसरे पोजीशन पे है तो t2 कितना है यहाँ पे 6 सेकेंड, कितना 6 सेकेंड, माइनस चलिए सेकंड नहीं लिखते हैं, 6 माइनस t1 यानी कि यहाँ, तो यहाँ कितना 2 सेकंड पे है ना, तो 2 सेकंड लिख देंगे। अब बाटा में आइए, 40 में से 10 गया 30 मीटर, अब बाटा 6 में से 2 गया 4 सेकेंड, यानी कि 30/4 मीटर प्रति सेकेंड इसका क्या है वेग है। इसका औसत वेग क्या आएगा 30/4 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम औसत वेग को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो मैं हट जाता हूँ, इसको पहले आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझा दूंगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे औसत वेग निकालते हैं। औसत वेग मान इस सूत्र लिखेंगे और इस फिगर के अनुसार हम मान उसका पुट करके और निकाल देंगे, बहुत आसान है। तो चलिए इस वीडियो की स्क्रीन पे मार के इसको लिख लिए होंगे। अब आप मैं मिटा देता हूँ इसको, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप लोग लिख लीजिए। इसी में थोड़ी सी अभी छोटी सी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको मैं भी लिखवा देता हूँ यहाँ पे। tan थीटा बराबर, tan थीटा बोलते हैं रेखा ए बी का ढाल, रेखा ए बी का ढाल, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्लोप। ठीक है, स्लोप। तो जैसा कि इसके पहले वाला में आप लोग फिगर देखिए वहां पे, तो ये tan थीटा जो होता है
वो tan थीटा वो बराबर होता है किसके, वेलोसिटी के बराबर होता है। तो tan थीटा वेलोसिटी के बराबर होता है, ये हमारा हो जाता है, क्या हो जाता है, ए बी का ढाल हो जाता है। ये इसको ढाल बोलते हैं, ढाल या स्लोप, इसको अंग्रेजी में स्लोप। तो यानी कि ढाल को भी हम क्या बोलते हैं, औसत वेग ही बोलते हैं। तो औसत वेग या tan थीटा ये हमारा बराबर होता है। ये छोटी सी बात है, एक छोटी सी बात आप लोग इसको लिख लीजिए। और लिखने के बाद फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली सब्जेक्ट के साथ। बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, इसको आप लोग लिख लीजिए।